हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे बैंकिंग में जो डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके बेसिस पर बैंक का कोई एम्प्लाई अपनी सैलरी बढ़वा सकता है या वो कुछ सीख सकता है या क्या उसमें कुछ इंसेंटिव मिलता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि बैंकिंग के जो भी एग्ज़ाम आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है या डिफरेंट बैंक जैसे एसबीआई इत्यादि कंडक्ट करवाते हैं, तो वो क्लर्कल लेवल और पीओ के लेवल पर एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, उसके लेवल पर रिक्रूटमेंट होता है और उनकी पोस्टिंग होती है। तो अगर हम देखें कि कौन-कौन से ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनको क्लियर करने पर किसी की सैलरी बढ़ सकती है या उसको बैंकिंग वाइज़ इंसेंटिव मिल सकते हैं, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए तो बैंकिंग के जो सबसे ज़्यादा फ़ेमस और देखा जाए तो मोस्ट रिवार्डिंग एग्ज़ाम है, वो है जेआईबी और सीआईबी। इन दोनों एग्ज़ाम को जो कंडक्ट करवाता है वो एक संस्थान है जिसका नाम है आईआईबीएफ, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, वो कंडक्ट करवाता है। अब ये जो एग्ज़ाम है जेआईबी सीआईबी, इनका बेनिफिट कैसे मिलता है, इस पर बात करते हैं। जेआईबी एग्ज़ाम को अगर कोई पर्सन क्वालिफाई कर लेता है और अगर वो क्लर्कल लेवल पर है तो उसको अपनी सैलरी पर एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा। यही अगर वो पीओ है तो भी उसको एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा, यानी जो उसकी सैलरी नेक्स्ट ईयर होनी चाहिए वो अभी से मिलने लगेगी। ये जेआईबी का बेनिफिट मिलता है। जो लोग जेआईबी क्वालिफाई कर लेते हैं फिर वो लोग सीआईबी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और जो लोग एलिजिबिलिटी फुलफिल करने के बाद जो लोग सीआईबी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर वो पर्सन क्लर्कल है तो उसको 2 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, और अगर वो ऑफिसर है तो उसको एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यानी जेआईबी और सीआईबी दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पर एक क्लर्क को 3 इंक्रीमेंट मिलते हैं टोटल, और एक स्केल 1 यानी पीओ को 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं। और बहुत डिसेंट इंक्रीज़ होता है उन दोनों की सैलरी में, इन दोनों एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के बाद। और ये जो जेआईबी और सीआईबी का रूल है, ये पर्टिकुलर आप देखें तो नेशनलाइज्ड बैंक और आरआरबी सबके लिए सेम है और उनकी बहुत अच्छी सैलरी इंक्रीज़ होती है। ये बात हो गई जेआईबी सीआईबी एग्ज़ाम की, एक बैंकर को ज़रूर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहिए। इसके अलावा जो आईआईबीएफ है वो बहुत सारे सर्टिफिकेट एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करवाता है और डिफरेंट बैंक उसके लिए इंसेंटिव भी देते हैं। अब बैंक इंसेंटिव क्यों दे रहा है? वो इसलिए दे रहा है ताकि आप सीखें, उन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, अपने काम में और अच्छे हों, जिससे कि फाइनली बैंक को प्रॉफिट हो, आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। तो अब बात करें कौन कौन से और एग्ज़ाम्स होते हैं सर्टिफिकेट एग्ज़ाम जो जेआईबी और सीआईबी के अलावा भी आप उसको दे सकते हैं। कुछ सर्टिफिकेट एग्ज़ाम्स होते हैं जो आईआईबीएफ कंडक्ट करवाता है, कुछ के नाम बताता हूँ मैं। जैसे एक होता है बैंकिंग कोर्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया का बीसीएसबीआई एग्ज़ाम होता है। यानी ये बैंकिंग के जो डिफरेंट कोड हैं उसके लिए एग्ज़ाम होता है जिसको आईआईबीएफ कंडक्ट करवाता है। आप अगर इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो पर्टिकुलर बैंक अपने हिसाब से इसको इंसेंटिव देते हैं। हर एक बैंक में अलग अलग है। जैसे केनरा बैंक में 6,000 रुपये मिलता है और इसके अलावा फ़ीस जो होती है वो आपकी वापस हो जाती है। एक होता है केवाईसी और एएमएल का एग्ज़ाम, नो योर कस्टमर एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, इसका एग्ज़ाम होता है आईआईबीएफ कंडक्ट करवाता है। डिजिटल बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है जो आईबीएफ कंडक्ट करवाता है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम का एग्ज़ाम होता है, आईटी सिक्योरिटी का एग्ज़ाम होता है, और इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर बैंकर हो गया, ये सब एग्ज़ाम होते हैं। इसके अलावा कुछ ब्लेंडेड कोर्स हैं जो आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर को बोला हुआ है कि इस एग्ज़ाम को अ, अगर कोई आपका पर्टिकुलर डिवीज़न है, जैसे अगर कोई एडवांस का काम देख रहा है या कंप्लायंस के लिए है या ट्रेज़री है, फॉरेक्स है, तो उसमें अगर किसी पर्सन को रहना है तो उनके पास ये वाले सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कुछ एग्ज़ाम्स मैं नाम बता रहा हूँ, जैसे एक होता है ट्रेज़री ऑपरेशन, इसका एग्ज़ाम आईएबीएफ कंडक्ट करवाता है और इसको क्वालिफ़ाई करने के बाद ट्रेनिंग भी होती है, और इन सब का जो खर्चा होता है पर्टिकुलर बैंक बियर करता है और आपको इंसेंटिव भी देता है। एक एग्ज़ाम होता है फॉरेक्स ऑपरेशन का, इसका भी इसी तरीके ब्लेंडेड कोर्स में ये माना जाता है। एक होता है कंप्लायंस ऑफिसर, रिस्क मैनेजमेंट और अकाउंटिंग ऑफिसर, इन सब के एग्ज़ाम आईएबीएफ कंडक्ट करवाता है और अच्छे एग्ज़ाम्स माने जाते हैं, और इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने पर बैंक आपको अपने लेवल पर रिवार्ड भी देता है। अब इन सारे सर्टिफिकेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के बाद आखिर बेनिफिट क्या है? जो बेनिफिट है वो जेआईबी सीआईबी का मैंने आपको बता दिया कि आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो ये सर्टिफिकेट होते हैं, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी और आप अपने काम में बहुत अच्छे हो जाएंगे। दूसरा, जब पोस्टिंग होती है
या ट्रांसफ़र होते हैं तो बैंक इस टाइप के जिनके पास भी ये सर्टिफ़िकेट हैं, उनको प्रयास करता है कि उस पर्टिकुलर फ़ील्ड में रखा जाए जिससे रिलेटेड उन्होंने सर्टिफ़िकेट पास किए हुए हों। इसके अलावा बेनिफिट और क्या है, अगर आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट एग्ज़ाम्स हैं जो आपने क्वालिफाई किए हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने करियर को प्राइवेट सेक्टर में स्विच करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो आपको जेआईबी सीआईबी प्लस ये सारे सर्टिफिकेट एग्ज़ाम्स अगर आपने लिए हुए हैं तो आपको वरीयता देते हैं, आपका पैकेज बहुत अच्छा दे देते हैं। जैसे कुछ प्राइवेट बैंक्स हो गए, एचडीएफसी ऐसी का तो आपने नाम सुना ही होगा, एक जेपी मोर्गन है, सिटी बैंक हो गया, एचएसबीसी बैंक, ये सारे बहुत अच्छे पैकेज पर आपको रिक्रूट कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपने ट्रेजरी या फॉरेक्स का किया हुआ है तो पैकेज और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, आपकी पोस्टिंग अच्छी हो जाती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन सारे एग्ज़ाम्स को क्वालिफ़ाई करने के बाद आपको इंसेंटिव मिलेगा, मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा और इसके अलावा आपकी पोस्टिंग भी संभवतः अच्छी जगह हो जाती है। तो अगर कोई बैंकर है और वो लोग इस टाइप के एग्ज़ाम कंडक्ट जो हो रहे हैं उसको अगर क्वालिफ़ाई करता है तो डेफ़िनेटली एज़ ए करियर पॉइंट ऑफ व्यू उसको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो उसको जीआईबी सीआईबी तो ज़रूर करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। इतने टफ एग्ज़ाम नहीं होते हैं, अगर आप पढ़ाई करेंगे तो सारे एग्ज़ाम बहुत आराम से क्वालिफ़ाई कर लेंगे। तो आपको ज़रूर ये ऑप्ट करना चाहिए। थैंक यू।